नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहां से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, जिससे कि मैं आगे आने वाली जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले पहुंचे। अब मैं यहाँ पर जितने भी मेरे लेक्चर आएंगे वो पीएलसी और ऑटोमेशन से रिलेटेड लेकर के मैं आऊँगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से जो पीछे एग्जाम हुआ था, किसी शिफ्ट में लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल सिंपल नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सब बताऊँगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, उससे एक कदम हम आगे चलेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को। देखो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात चल रही है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, ठीक है। तो जो ऑटोमेशन वर्ड होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जो ऑटोमेशन वर्ड है ये किसने यूज किया था। सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि जो ऑटोमेशन का वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ये यूज किया था फोर्ड कंपनी ने। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वो बनेगा, फोर्ड कंपनी ने ऑटोमेशन शब्द का यूज कब किया था, 1940 में। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है कि ऑटोमेशन शब्द का सबसे पहले यूज फोर्ड कंपनी ने किया और कब किया, 1940 में। अब ऑटोमेशन शब्द का मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ऑटोमेशन का मीन्स होता है विदाउट मैन पावर किसी ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना। देखो, ऑटोमेशन का मतलब हो गया, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि उसमें कोई भी मैन पावर यूज नहीं हो, अपने आप ही वो प्रोसेस क्या हो या कोई कार्य है अपने आप ही हो, उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर मैन पावर, बिना मैन पावर के जो भी ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वही उसका अर्थ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका यूज कहाँ पर ही होता है ऑटोमेशन का। तो पहला शब्द का हो गया, दूसरा उसका अर्थ का क्वेश्चन हो गया और तीसरा उसका यूज का क्वेश्चन हो गया। तो ऑटोमेशन का यूज कहाँ होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में इसका यूज होता है। जहाँ पर जिस सिस्टम में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा वहाँ पर ऑटोमेशन का यूज किया जाएगा। ऑटोमेशन से विभिन्न ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसेस को ऑटोमेटिक कंप्लीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके इतने हो गए कि ऑटोमेशन का यूज कहाँ किया जाता है, ऑटोमेशन का अर्थ क्या है, ऑटोमेशन का यूज किसने किया था सबसे पहली बार, इसमें क्या क्या होता है। कोई भी ऑपरेशन हो या कंट्रोल प्रोसेस हो उसको क्या करते हैं हम, ऑटोमेटिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब पूछता है ऑटोमेशन में किसका यूज होता है, तो ऑटोमेशन में हमारा दोस्तों पीएलसी का यूज किया जाता है। दोस्तों किसका यूज करते हैं, दोस्तों पीएलसी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन का उद्देश्य क्या है, ऑटोमेशन का उद्देश्य क्या है। तो हम यहाँ पर उद्देश्य पढ़ लेते हैं, ऑटोमेशन का उद्देश्य क्या है। ऑटोमेशन का उद्देश्य यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो, ऑटोमेशन का उद्देश्य किसी भी कार्य को ऑटोमेटिक कंप्लीट करना। मैंने पहले वही बताया था कि ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक बिना ह्यूमन पावर के करना प्रत्येक कार्य को सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रिलाइवेंट आदि से संपन्न करना। उसकी एक्टिंग भी सेल्फ हो, उसका रेगुलेटिंग भी सेल्फ हो, सब कुछ क्या हो, सेल्फ हो, उस तरीके से इसको कंप्लीट करना, ये ऑटोमेशन का उद्देश्य है। अब यहाँ पर गोल्स ऑफ ऑटोमेशन, देखो वीडियो को लास्ट तक देखो, एक एक टॉपिक यहाँ पर एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएल का जो पैटर्न है वो अब नो वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का है, वो नो वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो आप एक भी चीज़ को यहाँ पर स्किप ना करें, वो पूछ सकता है। अगर उसने 4-5 गोल दिए होंगे, अब उन 4-5 में से 1-3 दे देगा, एक नहीं होगा, पूछेगा इनमें से ऑटोमेशन का गोल नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं,
पहले तो क्या था, तुक्के में चल जाता था काम, लेकिन अब जो है नो वाले क्वेश्चनों में और नोट वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उसकी डिटेल्ड में जानकारी होनी चाहिए। और ये 5th सेमेस्टर का सिलेबस है पीएलसी स्काडा ऑटोमेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है 4th, 5th और 6th सेमेस्टर यूपीपीसीएल डिप्लोमा के जो उत्तर प्रदेश में चलता है उसके 4, 5, 6 सेमेस्टर के जितनी भी बुकें हैं वो सब की सब यूपीपीसीएल में पूछी जाती हैं। अब 2 साल से पैटर्न यही हो गया है। तो आप 4 और 5 और 6 सेमेस्टर की जितनी भी बुकें हैं वो सब रीड कर लो, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। अब यहाँ पर गोल पढ़ लेते हैं क्या है। देखो, ऑटोमेशन का पहला लक्ष्य होता है मिनिमाइजिंग ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो हमारी जितनी भी वो होती हैं, देखो यहाँ पर जो ऑटोमेशन का गोल सबसे पहला है वो है मिनिमाइजिंग ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब हो गया जितनी भी हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब है जितनी भी मानवीय हस्तक्षेप हैं और उनको कम करना, साथ ही साथ ह्यूमन एरर को भी एलिमिनेट करना। तो पहला गोल तो हो जाता है मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और ह्यूमन एरर को भी एलिमिनेट करना। दूसरा लक्ष्य है इंक्रीजिंग द क्वालिटी बाई रिपीटिंग मोर एंड मोर प्रोसेस। यानी कि जो हमारी क्वालिटी होती है उसको क्या करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना। और बढ़ाएगी कैसे, प्रोसेस को बार बार रिपीटेड यूज करके। ठीक है, अब टू रिड्यूज डैमेज वर्क पीस। अगला जो गोल हो जाता है ऑटोमेशन का वो हो जाता है वर्क पीस की डैमेज को घटाना वाई मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग द्वारा वर्क पीस के डैमेज को कम करना है। अगला हो जाता है टू राइज लेवल ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के लेवल को बढ़ाना एंड रिड्यूज डेंजरस सिचुएशन। जो खतरनाक स्थितियां होती हैं उनको कम करना। तो ऑटोमेशन के ये 4 गोल हो गए। अब चलते हैं 5वें की तरफ। 5वां क्या है, रिड्यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वह उत्पादन है उसको क्या हो जाएगा, उसको बढ़ाना हो जाता है। अगला है ऑटोमेशन का गोल। यहाँ पर 10-12 गोल हैं और ये गोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे प्रबल चांस हैं इनके। क्यों, अगर ऐसा नो वाले क्वेश्चनों में इनके ज़्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं, तो नो वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीपिंग मोर एंड मोर ट्रेंड वर्कर्स। जो हमारे वर्कर्स होते हैं, अधिक से अधिक ट्रेंड वर्करों को रखना, सो डैट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कैन बी ईजिली इम्प्लीमेंटेड कैन बी एक्सप्लेन। क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उनको आसानी से समझा जा सके, इसीलिए नए से नए अधिक से अधिक ट्रेंड वर्कर्स को रखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका गोल होता है। अगला गोल है इसका स्पेंडिंग लेस ऑन फ्लोर स्पेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसमें फ्लोर स्पेस पर कम खर्च करना, इसका एक गोल होता है। अगला गोल इसका होता है कीपिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोडक्ट कमिंग इन मार्केट। मार्केट में आने वाले प्रत्येक प्रोडक्ट की जानकारी रखना। जब नए नए प्रोडक्ट आएंगे उनकी ही जानकारी रखना, क्योंकि इससे जो होगा, जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको उपलब्ध नए प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे और यदि कोई कंपनी नहीं बनाती है तो उसके क्या होगा, प्रोडक्ट में डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए नए से नए जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी सभी जानकारी रखना एंड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल टू दी कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट उपलब्ध कराना। अगला जो गोल हो जाता है हमारा वो हो जाता है टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। जो लास्ट गोल है 9वां, टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट वाई यूजिंग न्यू प्रोडक्शन मेथड। नए प्रोडक्शन मेथड का यूज करके किसका करना, नए मेथड का यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इसका गोल होता है। तो ये 9 गोल हो गए। ये जो 9 वाले क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएल में उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9 गोल। आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको 2 बार रीड करके जाना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑटोमेशन।
आने वाले एग्जाम के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, ऑटोमेशन पीएलसी स्काडा से। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं एक बार और कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले समय में ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।